कॉन्फ्रेंस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उत्तराखंड में हर साल जो ये फैक्ट्रियां हैं, स्टील फैक्ट्रीज हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इनको बिजली चोरी से ये जो अधिकारी हैं उत्तराखंड के टॉप टू बॉटम, सर्किल ऑफिसर से लेकर के और एमडी स्तर तक के और उससे उच्च अधिकारी, राजनीतिक सह के चलते 500 करोड़ रुपए का हर साल इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी जांच की मांग हमने जो है ईडी और सीबीआई से करने की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी हमने ये पत्र बनाया है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब आकर के हमसे ये पत्र भी ले लेंगे। और हमारी मांग हमने जो है इस पूरी चोरी की जो शिकायत है राज्यपाल जी से लेकर के प्रवर्तन निदेशालय और मुख्य प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री तक की है। हमारी मांग ये है कि यहाँ पर जो ईमानदारी से काम करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जो पब्लिक में जो ईमानदार लोग हैं, जो बिजली चोरी नहीं करते हैं, खून पसीने की कमाई से जो है बिजली का बिल भरते हैं, उनको तो लाइन लॉस के नाम पे हर साल उनका टैरिफ बढ़ा दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि साल में बीच में भी जो है एक दो बार फिर से उत्तराखंड ऊर्जा निगम जो है बिजली के बिल के टैरिफ बढ़ाने के लिए जो है नियामक आयोग की शरण में चला जाता है। जबकि ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, इन फैक्ट्रियों में जानबूझ करके बिजली की चोरी कराई जा रही है। हर महीने लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए की बिजली की चोरी है और हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए की बिजली की चोरी है। इसकी जांच की मांग हमने सीबीआई और ईडी से की है। इसमें आप लगा लीजिए कि उत्तराखंड में इस तरीके की बिजली की चोरी के कारण क्या हो रहा है कि एक तरफ तो पब्लिक को भी इसका लाइन लॉस के चलते टैरिफ का अधिक टैरिफ भरना पड़ रहा है। दूसरी ओर जो सही काम करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, भाई लाइन लॉस होगा, टैरिफ बढ़ेगा तो सही काम करने वाली फैक्ट्रियों को भी बिजली चोरी का वो जो है अधिक टैरिफ पे भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या हो रहा है कि जैसे जो चोरी की बिजली चलाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, वो क्या कर रही हैं कि वो तो अगर 1 रुपये महंगा कच्चा माल भी खरीदेंगी तो वो तो महंगा कच्चा माल खरीद करके 1 रुपये सस्ता भी दे देंगी तैयार माल करके। तो इसके कारण क्या हो गया कि जो ठीक ढंग से काम करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं वो आज बंदी की कगार पे हैं। आप ये लगा लीजिए कि लोहे फर्नेस जो चलाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, 12 फैक्ट्रियाँ पिछले 1-2 साल में बंद हो गई। जैसे कोटद्वार में लगा लो, मतलब उदाहरण के तौर पे अगर कोटद्वार का भी अगर हम मामला लें, जो कोटद्वार इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर लाइन लॉस लगभग 0 है। तमाम फैक्ट्रियाँ वहाँ बंद हो गई। लेकिन रुड़की लंडोरा की साइड सर्किल में जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं या काशीपुर की सर्किल में जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं, यहाँ लाइन लॉस है 65%। ये मतलब एक पूरी तरीके से ऊर्जा निगम ने मजाक बना के रख दिया है कि 65% इन सर्किल में लाइन लॉस है। और ज़्यादातर जिन सर्किलों में 65% तक लाइन लॉस में हैं, उन्हीं सर्किल में ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो इसका दोहरा नुकसान हो रहा है। आम पब्लिक में भी बढ़े हुए टैरिफ का नुकसान हो रहा है, जो सही काम करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इस बिजली की चोरी में एक सर्किल अधिकारी या एक अधिशासी अभियंता तो जिम्मेदार नहीं हो सकता इतने बड़े खेल में। टॉप टू बॉटम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों चाहे राजनीतिक लोग हैं, इनके खिलाफ हमने ईडी और सीबीआई जांच की मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से। दूसरा, हमने मांग की है कि सरकार को भी अपनी पॉलिसीज़ में सुधार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अगर हम पॉलिसीज़ को देखें तो उत्तर प्रदेश में आप लगा लो कि पिछले 7 सालों में एक बार भी बिजली का टैरिफ नहीं बढ़ाया वहाँ, एक बार भी नहीं। और उत्तराखंड में पिछले 7 सालों में 3 रुपये पर यूनिट तक चार्जेस बढ़ गए। एक और हम बात करते हैं ऊर्जा प्रदेश की, दूसरी ओर बात करते हैं हम कि औद्योगिक प्रदेश बनाएंगे। तो भाई उत्तर प्रदेश जाएंगी इंडस्ट्रीज या यहाँ जाएंगी? अगर आप उत्तर प्रदेश में एक भी 7 सालों में एक भी रेट नहीं बढ़ा और यहाँ पे जो है 3 रुपये पर यूनिट तक बढ़ गए। और ये जो बिजली चोरी करने वाली फैक्ट्री, अगर आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखें, वहाँ तो बिजली सस्ती है, वहाँ से फैक्ट्रियों का काम समेट करके वो उत्तराखंड में अपनी नई यूनिट खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं भाई? क्योंकि यहाँ बिजली चोरी कराई जा रही है। तो ये जो नुकसान की मांग है, ये बड़े व्यापक स्तर पे ये चोरियां हो रही हैं, इसी की मांग हमने की है। दूसरा, हमारी जो सरकार से एक निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में जो लाइन लॉस है ये 10.5% है और उत्तराखंड में लाइन लॉस, टोटल लाइन लॉस 13% है। जबकि अगर ऊर्जा निगम चाहे, आज की डेट में इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है कि ऊर्जा निगम चाहे तो एक बल्ब कोई फ्री बिजली का नहीं जला सकता चोरी की बिजली से, लेकिन उसके बावजूद 13% यहाँ पे लाइन लॉस है। बावजूद क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि इंडस्ट्रीज हो, चाहे किसान हो, चाहे ट्यूबवेल चलाने वाले लोग हों, उनको उत्तर प्रदेश सरकार 1 रुपये प्रति यूनिट जो है सब्सिडी देती है। यहाँ पे कोई सब्सिडी नहीं है। तो हमारा कहना है कि भाई अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे खेती किसानी हो,
यहाँ पे उद्योग धंधे बने, तो उत्तर प्रदेश जब 1 रुपये प्रति यूनिट तक वहाँ पे जो है बिजली में सब्सिडी दे सकता है, तो उत्तराखंड सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। दूसरा, यहाँ पे उल्टा हो क्या रहा है कि जो सब्सिडी देना तो दूर की बात है, जो यहाँ पे पावर जनरेशन वाली कंपनियाँ हैं जो बिजली उत्पादन कर रही है, उन पे उल्टा 1 रुपये जो है एक्स्ट्रा सेस लगा दिया इन्होंने, जिसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि साहब आप सेस नहीं ले सकते हो, जब आप 12% रॉयल्टी ले रहे हो तो 1% एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो आप। तो हमारी सरकार से मांग है कि भैया अगर आप उत्तराखंड में ऊर्जा प्रदेश बनाना चाहते हैं, विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जो इस तरीके का मतलब मनमाना रवैया है कि 1 रुपये प्रति यूनिट जो है आपने एक्स्ट्रा ले लिया उनसे, तो ये जो 1 रुपये प्रति यूनिट है इसको आप जो है इसको ख़त्म करिए। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं उत्तर प्रदेश सरकार की और हमारी, तो इसको लेकर के हमने मांग की है कि एक तो जो काशीपुर और लंडोरा जहाँ पे 60-65% तक जो है बिजली चोरी है, इसके जो अधिकारी इसमें संलिप्त है, चाहे वो सर्किल अधिकारी हों और चाहे टॉप टू बॉटम जितने भी अधिकारी, इन सबकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए स्टेट लेवल पे तो बनाई जाए। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करके जहाँ जहाँ भी इस तरीके की चोरी है वहाँ पे इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और CBI और ED को जो है इसकी तत्काल जाँच सौंप दी जाए। दूसरा, उत्तर प्रदेश की जो नीति है उसका अनुसरण करते हुए जो बिजली का टैरिफ है कम से कम 3 रुपये यूनिट जो बढ़ाया गया है वो कम से कम 3 रुपये यूनिट घटाया जाए। भाई जब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 3 रुपये यूनिट आप नहीं है, वहाँ पे 7 सालों में एक भी यूनिट नहीं बढ़ी है, तो यहाँ पे जो बढ़ाया गया है उस रेट को कम किया जाए। दूसरा, लाइन लॉस कम करने के लिए हमने सरकार से निवेदन किया है कि यहाँ पे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी लाई जाए, क्योंकि लाइन लॉस सीधे ऊर्जा निगम का फेल्योर है। जो व्यक्ति मेहनत की कमाई से घर में बिजली का इस्तेमाल करता है, आप उसे सब्सिडी नहीं दे सकते, तो कम से कम लाइन लॉस के नाते जो है हर साल में 2-2 बार टैरिफ तो मत बढ़ाओ। तीसरा, हमने एक निवेदन किया है कि जो विद्युत उत्पादन को जो प्रोत्साहित करने वाली जो कंपनियां हैं, इनके लिए जो 1 रुपये प्रति यूनिट आपने रॉयल्टी या सेस या वाटर टैक्स इन चीज़ों के नाम पे जो आपने जो है टैक्सेस बढ़ाए हैं, इन टैक्सेस को जो है आप तत्काल इसको ख़त्म करें। दूसरा, हमने सरकार से मांग की है कि जो आपकी उच्च स्तरीय कमेटी है, आप इन सारी फैक्ट्रियों का दौरा करें कि भैया लंडोरा, रुड़की, लक्सर क्षेत्र में कितनी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, रुड़की क्षेत्र में कितनी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उनके अंदर कितनी फर्नेस काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि चला तो 8 से 10 फर्नेस ले रहे हैं, 8-8, 10-10 फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं अंदर भट्टियाँ, और इन्होंने बिजली का जो बिल दे रहे हैं केवल एक फैक्ट्री का दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि जो बिजली की कंपनियां हैं, ये जो इतना बिजली की चोरी कर रहे हैं, अगर अधिकारियों की मिली भगत नहीं है तो जो अधिकारी वहाँ तैनात है उनको साइड करके सर्किल से लेकर के उच्च अधिकारियों को भी यहाँ पे शामिल करके एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए। इन फैक्ट्रियों के अंदर का दौरा किया जाए कि आपने कितनी फैक्ट्री यहाँ पे फर्नेस स्थापित कर रखे हैं और कितने का आप बिजली का बिल भर रहे हो। अगर ये बात तय हो जाए तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जो हमारी जानकारी में है, कि बिजली का बिल एक फर्नेस का भर रहे हैं और 8 से 10 फर्नेस चला रहे हैं, जिसके कारण हर साल 500 करोड़ रुपए तक का जो है लाइन लॉस जो है या बिजली की चोरी का जो राजस्व का जो नुकसान हो रहा है वो सरकार को हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि आम जनता को भी हो रहा है। बिजली चोरी वो करें, लाइन लॉस के नाम पे बड़ा हुआ टैरिफ हम भरें। ये सारी चीज़ों का वो था। आपके कोई सवाल हों तो आप प्लीज़ सादर। देखिए सर, आप एक जो UPCL है वो तो लाइन लॉस के नाम पर इसको मेंटेन कर रहा है, लेकिन पकड़ में कैसे आएगा? मैं बताता हूँ। लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। एक फैक्ट्री है, फर्नेस जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड होती है, ऐसी रातों रात नहीं हटाई जा सकती। अभी मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कल हटा देंगे, हटा नहीं सकते, इतना बड़े लेवल का सेटअप होता है। अगर बिजली अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का संज्ञान लेकर के भी कोई किसी ये जो फैक्ट्रियाँ लगी है उस सर्किल में दौरा कर ले अंदर, तो पता चल जाएगा कि 8 से 10 तक एक्स्ट्रा भट्टियाँ लगी हुई हैं और बिजली का बिल एक ही भट्टी का भर रहे हैं। इतनी जल्दी हटाई भी नहीं जा सकती। CCTV कैमराज लगे हुए, सारी चीज़ें लगी हुई, साफ साफ पता चल जाएगा। अगर कोई ये कहता है कोई फैक्ट्री वाला कि साहब हम तो एक ही फर्नेस चला रहे हैं, बाकी 3 फर्नेस या 4 फर्नेस हमारे बंद हैं, तो उनको बोला जाए कि आप तत्काल पूरे जो फैक्ट्री परिसर है इससे फर्नेस को बाहर करो, हटाइए इसे। अगर ये हटा दी जाती हैं तो लाइन लॉस पे मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी कमी आएगी इस बिजली चोरी में। सर, क्या कुछ ऐसी फैक्ट्री आप लोगों ने चिन्हित भी करी कि इन लोगों को फायदा पहुंचाएगा? 100% इस सेक्टर में जो मैंने आपको गिनाया है, रुड़की, लक्सर, लंडोरा और काशीपुर में जो जितनी भी स्टील फैक्ट्रियां हैं, सारी की सारी चोरी में इन्वॉल्व हैं, सब की सब स्टील फैक्ट्री, सारी स्टील फैक्ट्रियां, और सबसे ज़्यादा बिजली की खपत स्टील फैक्ट्रियां करती हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि आप कार्रवाई करिए, नहीं तो हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को तो पत्र लिख ही दिया है।